हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एसएसजी गुरुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज फाइनली वो दिन आ गया था जिस दिन जितने भी लेखपाल थे उन लेखपालों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। मैं आपको सबसे पहले तो पढ़ के बताता हूं कि आपके प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, उसने क्या कहा है। उन्होंने एक बात कही है कि भैया जो हमने नियुक्ति पत्र बांटे हैं आप लोग सही से काम करिएगा, लेकिन हमने आने वाले समय पर जितने लेखपालों की हमें आवश्यकता है उसके लिए भी हमने आगे प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया है। पढ़ते हैं स्टार्ट से। यूपीएससी द्वारा चयनित 7,720 लेखपालों को नियुक्ति पत्र वितरण हेतु आज लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। यह योगी आदित्यनाथ जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है। पूर्ण विश्वास है कि आप सभी पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। जनता की सेवा में आप सभी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगी। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने यह बधाई संदेश के रूप में अपने ट्विटर हैंडल पे डाला। अब उन्होंने एक पोस्ट और किया है। अब जो एक पोस्ट किया है वो क्या है उसे समझिए। इन्होंने कहा है कि अभी और 4,700 नई नियुक्तियों के लिए अध्याचन भेजा जा चुका है, वह शीघ्र ही हम लोग उसे पूरा करने वाले हैं। यानी जो 4,700 से ज्यादा यानी 4700 से ज्यादा जो पद हैं उसके लिए भी हमने अध्याचन भेज दिया है। आने वाले समय पर आपको कभी भी ये वैकेंसियां देखने को मिल सकती हैं। ये जो वैकेंसियां हैं 4,700 से ज्यादा, बहुत ही जल्द आपको ये पद देखने को मिल सकते हैं। तो आज हम जानेंगे पूरे प्रोसेस के बारे में कि भाई जिन लोगों ने नियुक्ति ले ली है, सबसे पहले तो एसएसजी गुरुकुल की ओर से उन सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से हम कामना करते हैं कि जिस प्रकार से आपने नौकरी ली है आपका भविष्य जो है आप सेवा बहुत बेहतर से करें। आप प्रदेश के जो किसान हैं या प्रदेश में जो ग्रामीण पृष्ठभूमि में आप काम करेंगे वहां पर आप एक सही लेखपाल के रूप में काम करेंगे, ऐसी हम उम्मीद भी करते हैं। तो चलिए भाई, आज हम जानते हैं बेहतर तरीके से चीजों को कि आज लेखपाल में आने वाले समय पर हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, कैसे कैसे चीजें होने वाली हैं, आपको कितने प्रश्न का पेपर आएगा, किस प्रकार की परीक्षा होगी, उन सभी बिंदुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला बिंदु, लिखित परीक्षा कितने अंकों की आयोजित की जाएगी। भाई लिखित परीक्षा जो है वो 100 अंकों की होगी। प्रत्येक प्रश्न पत्र को 4 खंडों में बांटा गया है, यानी 4 खंडों में विभाजित किया गया। 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे जिनमें प्रत्येक खंड 25-25 अंक का रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और यदि आप गलत करते हैं तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है। यानी जो नकारात्मक अंक आपके काटे जाएंगे वो कितने हैं? तो वो हैं भैया 1/4 यानी 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है इसमें। यानी जो परीक्षा अब आपकी होगी 4,700 से ज्यादा पदों के लिए, उस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग के तौर पर आपके 0.25 अंक काटे जाएंगे। याद रखिएगा मेरे भाई। आगे हम बात करें, जैसे 4 सेगमेंट आपके कौन कौन से रहने वाले हैं। सामान्य हिंदी 25 प्रश्न 25 अंक, गणित 25 प्रश्न 25 अंक, सामान्य ज्ञान 25 प्रश्न 25 अंक, और जो अलग से एक विषय होता है ग्रामीण परिवेश है ना, रूरल डेवलपमेंट इसको बोलते हैं, ये 25 प्रश्न 25 अंक। सबसे महत्वपूर्ण विषय आपका यही है। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और उस अच्छी तैयारी में आपने ग्रामीण परिवेश को पढ़ा है तब आप अच्छी तैयारी महसूस कर पाएंगे। अगर आपने ग्रामीण परिवेश को पढ़े बिना आपने ये कह दी मेरी तैयारी तो बहुत अच्छी है, तो निश्चित तौर पर आप सफलता से बहुत दूर हैं, कोसों दूर हैं। ठीक है भाई। तो ये 100 प्रश्न आएंगे 100 अंक के, यानी एक प्रश्न इसमें 1 अंक का आएगा। भाई लेखपाल की जो परीक्षा होने वाली है उसमें एक प्रश्न 1 अंक का पूछा जाएगा। मैं आपको ये सब बता रहा हूं ना, ये पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अगर हो सकता है जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, हो सकता है उन्होंने अपना सिलेबस नया डाल दिया हो या नया चेंज कर दिया हो। उम्मीद यही है कि सिलेबस आपका चेंज नहीं होगा। उम्मीद तो यही है कि सिलेबस आपका चेंज नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए भाई, तो अब हम बात करते हैं सिलेबस पर। सिलेबस में क्या क्या है, कैसे कैसे आपका सिलेबस है। हिंदी की बात करें तो इसमें रस है, अलंकार है, समास है, पर्यायवाची विलोम शब्द है, तत्सम तद्भव और कारक हैं, वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण है, लोकोक्तियां और मुहावरे हैं, बर्तनी वाक्य संशोधन है ना, संधि है, लिंग है, वचन है, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक है, ये हिंदी का सिलेबस है आपका। हिंदी का सिलेबस ये आपका गणित का है। मैथमेटिक्स के सिलेबस का आप लोग देख लीजिए भाई, ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है जिसमें संख्या प्रणाली, प्रतिशत, लाभ हानि, तथ्यों का वर्गीकरण, आवृत्ति वितरण, तालिका बनाना, संचय बारंबारता है, संचय आवृत्ति, तथ्यों का निरूपण, पाई चार्ट है,
बार चार्ट है, पाई चार्ट है, हिस्टोग्राम, आवृत्ति बहुभुज, यानी आप याद रखिएगा एडवांस भी आपसे पूछा जाएगा भाई, इसमें एडवांस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो आपसे एडवांस भी इसमें आता है। केंद्रीय माप, समानांतर माध्य, माध्य और मोड, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ है, युग्मत समीकरण है जिसको हम द्विघात समीकरण के रूप में आपसे पूछ सकता है। द्विघात समीकरण है, क्षेत्रीय प्रमेय है, त्रिभुज और पाइथागोरस प्रमेय है, आयत और वर्ग समलंब है, समानांतर चतुर्भुज की परिधि और क्षेत्रफल से प्रश्न आएगा, परिधि और वृत्त के क्षेत्रफल से आएगा। तो ये आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है जहां से प्रश्न पूछा जाना है। आगे हम बात कर लेते हैं सर सामान्य ज्ञान पर। सामान्य ज्ञान में बहुत ही मतलब बहुत सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे सामान्य विज्ञान से प्रश्न आएंगे आपके, है ना। राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के करंट अफेयर्स को आप लोग पढ़िएगा, वहां से प्रश्न पूछता है। इतिहास है आपका, इतिहास के अलावा स्वतंत्रता आंदोलन है, भारतीय राजनीति और अर्थशास्त्र है, भूगोल और जनसंख्या है, भारत के वित्तीय, सामाजिक और राजनीतिक और धार्मिक संस्थानों के विभिन्न विषय हैं, भारत की भौतिक परिस्थितियां किस प्रकार की हैं, किफायती, सामाजिक और जनसांख्यिकी के मुद्दे क्या हैं। यानी ओवरऑल आप ये देख सकते हैं कि जो जीके वाला चैप्टर, जो जीके वाला सेगमेंट है ना, उससे प्रश्न आएंगे। और जीके वाले सेगमेंट में हम स्टैटिक पर ध्यान ज्यादा देंगे ना, स्टैटिक जीके पर हम ध्यान देंगे। हालांकि स्टैटिक जीके को यहां पर डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन आपको स्टैटिक जीके पर जोर देना है, क्योंकि यहां पर कह दिया गया है कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। साथ ही साथ भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन से प्रश्न आएंगे, है ना। संविधान और अर्थव्यवस्था से प्रश्न आएंगे, भूगोल, जनसंख्या से प्रश्न आएंगे। भारत का भूगोल भी हो सकता है, विश्व का भूगोल भी हो सकता है। अगर हम ग्रामीण परिवेश की बात करें तो ग्रामीण और राजस्व प्रशासन घटक और कार्य क्या क्या है। ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं, जिला योजना मशीनरी, 1992 के बाद जिला योजना मशीनरी में सुधार किस प्रकार के हुए हैं। लोगों की भागीदारी और गैर सरकारी संगठन की भूमिका क्या है। भारतीय ग्रामीण समाज, प्रकृति और विशेषताएं, भारतीय समाज के कारक, कन्या विद्याधन योजना, यानी याद रखेंगे आप लोग ये सभी योजना दे रखी हैं। प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, भारत सरकार की योजनाएं हैं, और ग्रामीण समाज के विकास के लिए जो योजनाएं लाई जाती हैं वो सभी योजनाएं आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी। सभी पूरे सिलेबस को हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहां पर भी आप जाकर के पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा, चाहे वो भारतीय ग्रामीण समाज, प्रकृति और विशेषताएं हैं, है ना, भारतीय समाज के कारक है, कन्या विद्याधन योजना है, कमजोर वर्गों की समस्याएं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ग्रामीण संस्थागत प्रणाली, धार्मिक और सहयोग, ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन, है ना, संस्कृतकरण उनका क्या है, अम्बेडकर ऊर्जा कृषक सुधार योजना, आम आदमी बीमा योजना, संजीवनी बीमा योजना, आदर्श नगर योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, वंदे मातरम योजना है, प्रियदर्शनी योजना है, शुद्ध पेयजल योजना है, पेंशन योजना है, ठीक है। इसके अलावा ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन, पश्चिमीकरण, यानी पश्चिमीकरण के क्षेत्र में विकास की भूमिका क्या है, ग्रामीण समाज परिवर्तन, आधुनिकीकरण, है ना, ग्राम विकास के लिए केंद्र सरकार की योजना है, आदर्श ग्राम योजना, सहकारी विकास योजना, सूखा विकास कार्यक्रम, है ना, MGNIGA, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, अन्नपूर्णा योजना। तो आप ये जान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश और भारत की वे सभी योजनाएं जो ग्रामीण विकास के लिए जरूरी हैं, वे सभी योजनाएं आपको पढ़नी हैं। तो प्यारे बच्चे आप ये जान लीजिएगा कि अगर आप इतना पूरा सिलेबस पढ़ के कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब आप कहेंगे सर एसएसजी गुरुकुल का योगदान क्या है, एसएसजी गुरुकुल इसमें क्या भूमिका निभाने वाला है। अगर आप पिछले रिकॉर्ड को उठाकर देखें तो लेखपाल के विद्यार्थियों के लिए पहली पसंद एसएसजी गुरुकुल रहा है हमेशा से। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा की बात करेंगे तो यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा के लिए लेखपाल के लिए स्पेशली एसएसजी गुरुकुल विद्यार्थियों की पहली पसंद रहा है। इस बार भी हम बहुत बेहतर करने वाले हैं, ठीक है, जिसके लिए हम अभी से याद रखना, क्योंकि हमें इंतजार कतई करना नहीं है, बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है। पहले से ही हमने कमर कस ली है। हम ये जो बैच आपका बच्चे 18 जुलाई से बैच लेकर आ रहे हैं लेखपाल के लिए, जिससे सही समय पर आपको सिलेबस कराया जा सके और आप आने वाले समय पर परीक्षा अगर करा भी ली जाती है जल्दी तो आप उसके लिए तैयार हो पाओ, ठीक है भाई। ये बैच जो है अगर आप लोग इसे 18 जुलाई से पहले लेते हैं, अगर इस बैच को आप 18 जुलाई से पहले लेते हैं तो ये 499 का है, 499 का है ना, 499 का। अगर इसे 18 जुलाई से पहले परचेस कर लेते हैं तो ये 499 का है, उसके बाद इसके प्राइस बढ़ जाएंगे, है ना। याद रखिएगा ये हमारे हाथ में नहीं होता है ना, ये
कंपनी से ऊपर की बातें हैं। जो हमारे टीचर के हित में होता है, स्वान सर के हित में होता है, वो तो हम कर देंगे भाई। 18 जुलाई से पहले आपका 499 में ही रहेगा, लेकिन 18 जुलाई के बाद हमारे हाथ से चीजें निकल जाती हैं, तो उससे पहले कोशिश करना ये बैच आप ले लो, जिससे कि 18 जुलाई से जो क्लासेस स्टार्ट होंगी वो प्रॉपरली स्टार्ट हो सके। तो प्यारे दोस्तों, लग जाइए तैयारी में, क्योंकि यह आपके लिए अंतिम मौका हो सकता है आपकी सफलता के लिए। ठीक है बच्चे, तो थैंक यू सो मच। और अगर आपको यह क्लास बहुत अच्छी लगी हो, यह जानकारी बहुत अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारी क्लासेस की हर एक अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एसएसजी गुरुकुल को जरूर ज्वाइन करिएगा। थैंक यू सो मच।